तुम्हारे बेटे को बीमारी क्या है? अरे वो सांस में कुछ, वो क्या तो कहते हो तुम लोग उसको, हाँ अस्थमा। ओह, इससे टैक्सी का क्या लेना देना? लेना देना तो कुछ नहीं है। तो जिन्होंने गाड़ी दी है ना, हाँ उनके बारे में कुछ बताना है। हाँ बताओ। यहाँ के लोग गांव जैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। पीकेपी का नाम सुना है क्या? वो इस शहर का बेताज बादशाह है, पर ये मत समझना कि वो एक अच्छा आदमी है। कभी कभी वो दरिंदा बन जाता है। यहाँ के सरकारी अफसर सरकार की नहीं उसकी सेवा करते हैं। जो भी उसके खिलाफ गया तो समझो मारा गया। उसके साथ साथ उनके घर वालों को भी उठा लेता है। बस फिर सब कुछ लाइन पर आ जाता है। वो अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये गाड़ी देने वाले लोग ऐसे ही हैं, इसलिए जरा संभल कर रहना। जिसने दरवाजा खोला था उसे देखा था तुमने? उसके ऊपर 4-5 मर्डर केस चल रहे हैं। उसके हाथ में ही बॉम्ब फूट गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे सब के सब खूनी हैं। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और अगर गाड़ी में जरा सी भी खरोच लग जाए तो बुरी तरह पेश आते हैं। छोड़ना, क्यों मुझे डरा रहा है? अरे मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो उनकी गाड़ी लेकर चलाऊंगा बस। मुझे चाहे सवारी मिले या ना मिले, फिर भी टाइम पे पैसे पहुंचा दिया करूंगा। अरे भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम गाड़ी में जरा भी खरोंच आई तो पहले ठीक करवाऊंगा, उसके बाद उन्हें बताऊंगा। अरे बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, इसलिए सबसे पहले मुझे ही पकड़ेंगे ना। अरे तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो मुझे बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। अरे तुम कहाँ चल दिए? बात खत्म हो गई ना? मैं अभी और पीऊंगा। एक और? हाँ तो मंगाओ। पक्या, एक क्वार्टर और लिया। उन्होंने बिल दे दिया, जल्दी चलो। सलाम भाई, वो अभी निकलेगा, उसके साथी बाइक से जाएंगे। और वो यहीं रहता है। जैसे ही वो तुम्हारी गाड़ी क्रॉस करे उसे ऐसे पीटो कि 1 हफ्ते तक उठ ना पाए। अगर वो मुझे देख लेगा तो भाग जाएगा, इसलिए मैं निकलता हूँ भाई। पहचानेंगे कैसे? पतला सा है, लाल चेक शर्ट है। चल जा। क्या वही है ये? हाँ, ये तो केसरिया है, ये लाल नहीं है भाई। केसर, चुकंदर, गुलाब सब तो लाल ही होते हैं। शर्ट तो चेक है ना? ये वो नहीं है भाई, ये दूसरी तरफ जा रहा है। भाई मैंने बताया था ना, वो बहुत होशियार है। मैं कैसे बताऊं उसे हमारे गैंग में आना है। क्या उस आदमी को मैं कल बुला लूं? आप इंटरव्यू ले लीजिए। क्या मैं कंप्यूटर कंपनी चलाता हूँ जो इंटरव्यू लूँगा? कल सुबह बुला लेना, काम देकर देख लेंगे कि वो कितना होशियार है। भाई लाल शर्ट बाहर निकला है, दोस्त बाइक से गया, कंफर्म यही है, यही लाल शर्ट। समझने की कोशिश करो, मेरी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, तुम दहीसर पहुंचो। भाई वो इधर ही आ रहा है। उधर से एक ऑटो आ रहा है। रुको ऑटो, ऑटो रुको रुको। भाई दहीसर चलोगे? रोकना उसे। ये लूटपाट लगनी चाहिए। हाँ। यार कोई रुक नहीं रहा है। अरे तू मैं कैसे भी आना? अरे कोई और ऑटो लेके आ जा। कोई भी ऑटो नहीं है तो टैक्सी पकड़ के आ जाना। एक टेम्पो दिख रहा है, तू होल्ड करना, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके, फिर तो उनको रास्ता बताना। ठीक है। अबे क्या कर रहा है? उल्टी नहीं कर रहा, पेट खाली कर रहा हूँ। ए, किसको पीट रहे हैं? तू वहां जाने की क्यों सोच रहा है? तू चल 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 चल, हम लोग घर चलते हैं। चल। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चल यार तू। ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है।
जोर दिखा रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग मुंबई। रेडियो सिटी 90.1 एफएम पर सुनने वालों को आरजे अबुल का सलाम। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने सलाम की जगह कलाम बोला है, तो कलाम को सलाम समझिए और इस पर एक कलाम पेश है। किसी ने कहा है कि महफिल में जो हमें दाद देने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। तो जनाब, इस शहर का हर शख्स परेशान यूं ही नहीं है, आंखों में प्यास की जलन और पेट में तूफान यूं ही नहीं है, फिर भी ये शहर चलता है और चलता रहेगा और जिंदा दिली की मिसाल बनता रहेगा। हिंदुस्तान के 4 सबसे सेफेस्ट सिटी में से एक है ये शहर। जब भी मुसीबत आती है, लोगों पर हमेशा दूसरे की मदद को बढ़ता है ये शहर। भीड़ चाहे जितनी हो, फिर भी रुकता नहीं ये शहर। लोगों की उम्मीदों का पुलिंदा है ये शहर। हैरान परेशान लोगों का निगहबान है ये शहर। दोस्ती, खुशी और अपॉर्चुनिटी का मेजबान है ये शहर। तजुर्बों और ख्वाबों को एक मुकाम देता है ये शहर। एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 एफएम। टी या कॉफी? 1 रुपए का सिक्का चाहिए था। बेटा, राशन की दुकान से फोन आया था, उसने राशन बांध दिया है, तुम वो जाकर ले आओ और आते समय इस लिस्ट का सामान भी ले आना। बेटा, बचे हुए पैसे रख लेना। अरे ये कैसी शर्ट पहन के रखी है? हाँ, अपनी टी शर्ट पहनो ना, उसमें स्मार्ट दिखते हो। माँ, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ टी शर्ट नहीं चलेगी। जहाँ जाना है जाओ, पर पहले ये सामान घर पहुँचा दो। मुझे परेशान मत करो माँ, पापा को भेज दो ना, वो तो फ्री ही बैठे हैं ना। चले जाओ ना बेटा। अगर ऐसी दाढ़ी रख के वहाँ जाएगा तो कोई ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा। ये झूठ बोल रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, तो आइए मेरे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए, सच और झूठ का पता चल जाएगा। कुछ भी बोलते रहते हैं माँ, बिना सोचे समझे। बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है? तुम दोनों ऐसे लड़ते रहोगे तो घर का राशन कौन लाएगा? लौट के खाना मांगाना, तब देख लेना। हाँ? प्रसाद। गाड़ी किसके पास मिलेगी? वहाँ। ठीक है। ट्रेवल्स के लिए जा रहे हो या आईटी कंपनी के लिए? सर, आईटी कंपनी के लिए सर, इन्फोटेक। यही लिख दो। हाँ? ये लो। क्या हुआ? भाई, ये वही है जिसके बारे में मैंने कल बताया था। तूने इसे काम के बारे में बता दिया है ना? हाँ, बताया। पक्का काम करूंगा मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। ऐसा खतरनाक बनूंगा मैं। ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? अब ध्यान से सुनो, देखो, ये सांप है, ये घोंगा है और एक चौक है, ये नोट है और ये बुक है। और एक बात, अगर पुलिस पीछा करे तो तुम गोविंदा हो, अगर दुश्मन पीछा करे तो तुम शत्रुघ्न हो, समझे ना? मैं दोहराता हूँ, पुलिस पीछा करे तो गोविंदा और दुश्मन पीछा करे तो शत्रुघ्न, बराबर ना? वैसे पीछा क्यों करेंगे? मजाक कर रहा था। भाई, ये भरोसे लायक नहीं है। देखा ना कितना बोल वचन कर रहा है। देखिए, मेरा नाम शत्रुघ्न नहीं, गोविंदा नहीं,
शत्रु। अगर पकड़ा गया तो खुद मरेगा। हाँ। दिल्ली के स्मॉग पर एक शेर है कि घूमकर बहर खुली हवाओं में हर शख्स ए भाई एक सिगरेट देना। अरे जल्दी दो ना। एक समोसा देना। अरे हाँ मैंने सिगरेट मांगी थी। लाओ। अब उदास क्यों बैठा है? लगता है उन्होंने तेरी अच्छी धुलाई की है। तू चला कहाँ गया था? इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुझे सीधे घर आना चाहिए था ना? क्यों? मैंने तुझे इस एरिया के बारे में बताया था ना। रात भर मैं नहीं लौटा, फिर भी तूने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस जगह पे लगभग 25 वाइन शॉप हैं। हर जगह बेवड़े पड़े होते हैं। तू चाहता है कि मैं सबका चेहरा झांकता? हाँ? लेकिन फिर भी मैं तुझे रात भर पागलों की तरह ढूंढता रहा। दिख रहा है, तेरी ये चकाचक शर्ट देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि रात भर तू मेरे लिए कितना परेशान था। हाँ ठीक है, जाने दे। अब हम इस बारे में क्या करें? तुम्हारे मम्मी पापा का लगातार फोन आ रहा है। तूने बताया तो नहीं ना? मैंने कॉल ही नहीं उठाया। उन्हें अभी मत बताना। मुझे कहा गया था कि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 11 बजे तक ऑफिस में सबमिट करने। वो तो सब बैग के साथ चले गए। ए, चल पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं। तू ऑफिस जा, वहां पर जाकर उन्हें सारी बात बता दे। अगर वो लोग तेरी बात नहीं माने तो उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। ज्यादा सोच मत, चल चलते हैं। कहाँ है? अब ये यहाँ से होगा। पहले 15 मिनट में ये 2 नंबर का सॉल्व करना होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। और हाँ, 50 एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हर सवाल पर ए मार्क करना। मैंने ऐसे ही पास किया था। हे, अरे मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ रुका हूँ। हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूँ यार। हे, मैं यहाँ माथा पच्ची कर रहा हूँ। अरे वीडियो देखना बंद कर और इससे बता, काम पर नहीं जाना है। नया वीडियो है यार, झक्कास है, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। तू इसको बोल रहा है मुझे एडवाइस देने के लिए? तू अपनी आदत नहीं छोड़ेगा क्या यार? आखिरी में बताने पर वो सिलेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, सिलेक्ट तो हो जाएगा मगर कंपनी डूब जाएगी।